कि विवाह करना आसान है, लेकिन विवाह को खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो चला है। कि अगर एक नौजवान पुरुष है, एक उम्र के बाद उसके सभी साथी वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं, अब अकेला रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो एक अजीब प्राणी की तरह देखा जाए। हमारे यहाँ लड़की 14 वर्ष की होती नहीं और उसके अंदर सामाजिक परिवेश ऐसा है कि दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि उसे शादी करना है एक समय के बाद। प्रकृति में, दुनिया में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं बना है। कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर सकता। मारने की तो बात छोड़िए, अगर ज़रा सा ऊंची आवाज़ में अगर बात करें तो सीधी बात 100 डायल पर पहुंच जाती है। गत वर्ष भारत में जितनी आत्महत्याएं हुई, लगभग 70,000 से अधिक महिला पुरुषों ने जो आत्महत्या की, उसकी वजह गलत विवाह या वैवाहिक जीवन में उत्पन्न होने वाला तनाव था। इसके अलावा लाखों ऐसे अपराध हैं जिनकी वजह कहीं ना कहीं वैवाहिक तनाव रहा। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस विषय पर आज गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। ये बात आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाह करना आसान है, लेकिन विवाह को खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो चला है। इसीलिए आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि विवाह करते क्यों हैं। दोस्तों, विवाह एक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, पारिवारिक आवश्यकता है, भावनात्मक आवश्यकता भी इससे पूरी होती है। मैं बात करूं महिलाओं के लिए तो महिलाओं की भी अपनी आवश्यकता है। महिलाओं के लिए मानसिक आवश्यकता है, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता इससे उनकी पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए दो नौजवान साथ आते हैं, ये एक आवश्यकता है। भारत के अंदर हम देखते हैं कि अगर एक नौजवान पुरुष है, एक उम्र के बाद उसके सभी साथी वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं, अब अकेला रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो एक अजीब प्राणी की तरह देखा जाएगा। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये समाज की जो स्थिति है उसके विपरीत हो जाता है। महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए शादी करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जिस तरह से फिल्मों का जो दौर बढ़ रहा है, हमारे यहाँ लड़की 14 वर्ष की होती नहीं और उसके अंदर सामाजिक परिवेश ऐसा है कि दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि उसे शादी करना है एक समय के बाद, और कहीं ना कहीं उसकी जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें अभी पिता पूरी कर रहे थे, वो आवश्यकताएं कोई दूसरा जो पुरुष है वो पूरी करेगा। तो इसीलिए उनका विवाह होने का कारण है वो वजह जिसके कारण लोग शादी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उन वजह से वो निराश होते हैं और ऐसे आपराधिक परिस्थितियां जन्म ले लेती हैं। शारीरिक आवश्यकता, दोस्तों, अगर एक महिला किसी भी पुरुष की जो आवश्यकता है, उसकी जो वासना है, अगर पूरी कर सकती तो हमारे देश में आज लाखों वेश्याएं ना होती। जो एक डेटिंग वेबसाइट है, ऐप है ग्लीडेन करके, उसने जो सर्वे किया था उसके आंकड़ों के अनुसार लगभग 55% महिला पुरुषों ने माना कि शादी के बाद किसी न किसी गैर पुरुष या महिला से उनका संबंध रहा या उनसे संबंध बनाने की उनके अंदर ये आकांक्षा आई। क्योंकि ये वजह तो, अगर आप इस वजह से किसी के साथ शादी करने जा रहे हैं तो वो तो पूरी हो, एक व्यक्ति कहाँ तक आपकी इच्छा है वो पूरी कर पाएगा। मैं बात करूं पारिवारिक, यदि आप सोचते हैं कि यार घर में मम्मी से काम नहीं बन रहा है, चलो एक सहारा हो जाएगा, घर का पूरा काम वो जो महिला है वो पूरा करेगी, तो देखिए कहीं ना कहीं ये वजह भी आपको निराश कर सकती है। जो लड़की है वो दूसरे घर से आ रही है, आप शादी से पहले कुछ ही दिन उससे मिलोगे, आप नहीं समझ पाओगे कि उसका स्वभाव कैसा है। प्रकृति में, दुनिया में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं बना है। कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आप ये सोच के लेके आते हैं कि नहीं भाई मेरे घर का सारा काम संभालेगी, और कल जब वो घर आएगी और अगर वो काम ना करेगी, अगर वो काम नहीं करेगी या आपके मुताबिक नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं आप निराश होंगे और यही वजह फिर एक निराशा में तब्दील हो जाएगी। अब मैं अगर बात करूं सामाजिक आवश्यकता की, तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आपका विवाह होता है, जो समाज अभी आप पर हावी हो रहा है, आपके रिश्तेदार आपको ताने दे रहे हैं कि यार तू भी शादी कर ले, तेरी शादी नहीं हो रही है, क्या होगा तेरा। जैसे ही शादी हो जाएगी, आप
इन सब से बहुत दूर चले जाएंगे, आपके पास समय ही नहीं रहेगा। तो समाज जो सामाजिक वजह है वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। तो ये दबाव आप अपने ऊपर ना बनाएं। मैं महिलाओं के लिए बात करूं, हमारी जो युवतियां हैं, अगर वो इस वजह से शादी कर रही हैं कि भाई कोई आपकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, आपके जो शौक़ है वो पूरे करेगा, तो ये सरासर गलत है। देखिए, दुनिया में नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। कोई अगर आपकी आर्थिक आवश्यकता पूरी करेगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं बदले में उसे कुछ ना कुछ चाहिए। कहीं ना कहीं आपको उसका, आपके, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यार वो आपके लिए पैसा देगा, खर्च करेगा मन मुताबिक, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं उसी दृष्टि से देखेगा, उसे भी बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर आपकी ये वजह से आप शादी कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर मना करना चाहूँगा, आप निराश रहेंगे, क्योंकि ये वजह है, ये तो पूरी होगी नहीं। सामाजिक दबाव की बात करें, देखिए सामाजिक सुरक्षा है वो भारत जैसे देश में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सामाजिक सुरक्षा, लड़की अगर पढ़ी लिखी नहीं है, रोजगार नहीं कर रही है, उसे इतना अनुभव नहीं है, कम उम्र में या कहीं 18-20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो एक असुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। तो सामाजिक सुरक्षा इससे पूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष से शादी करने के बाद ही आपको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। आज भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एनडीए से जो पास आउट हुई हैं, उसमें 20 युवतियां, 20 लड़कियां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में वो अब सीमा पे तैनात होकर सेवा करेंगी। तो देखिए, अगर सामाजिक सुरक्षा, अगर महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आज ट्रेन है, पायलट्स हैं, वो समाज में अकेली लड़कियां जा रही हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि देखिए, उनके पास शक्ति है, उनके पास ज्ञान है, उन्हें अनुभव है। तो अगर आप ये सोचे, ये भी गलत है। इसीलिए देखिए, आज जिस तरह से चाहे इंदौर का कांड हो या यूपी हो, बिहार हो, हर रोज़ कितने ऐसे अपराध दर्ज हो रहे हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं गलत विवाह ही वजह बन रहा है। बढ़ते समाज में आज हम देखें कि घरेलू झगड़े या वैवाहिक जीवन में जो तनाव है वो क्यों पैदा हो रहा है, क्यों झगड़े बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक कारण मेरे अनुसार ये है कि पहले एक जो प्राणी था, हमारी जो दादी नानियाँ हैं, हमारी माताएं, कहीं ना कहीं देखिए उनके अंदर सहन शक्ति थी, कहीं ना कहीं वो इतनी सशक्त नहीं थी, शिक्षा उनके पास पूरी नहीं थी, पैसे कमाने का उनका अनुभव था नहीं, और बचपन से उन्होंने ये माहौल देखा था कि हमें हमेशा झुक कर रहना है, वही सबसे शक्तिशाली है। ये भावना उनके अंदर थी, तो उनको कितना ही कुछ कह लो, इवन वो तो मार तक सह लेती थी, एक आवाज़ नहीं करती थी। तो हम कहें कि समाज में पहले जो अच्छी शादियां चलती थी, उसके पीछे कारण ये है कि एक प्राणी शासन करता था और एक जो प्राणी है वो कहीं ना कहीं सह लेता था, उसके अंदर सहन शक्ति की भावना थी। आज के परिदृश्य में देखिए, अच्छी बात है कि एक जो प्राणी है, महिला है, वो इतनी जागरूक हो गई है कि उसे वो किसी तरह से शोषित नहीं होना चाहती। आज अगर पुरुष ज़रा भी उसको मारने की तो बात छोड़िए, अगर ज़रा सा ऊंची आवाज़ में ही अगर बात करे तो सीधी बात 100 डायल पर पहुंच जाती है। सुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि पुलिस 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर पुलिस आ जाती है। कानून इतना तेज हो गया है कि आज लड़कों को डर लगने लगा है। 498 हो या आपके जो भरण पोषण हो, और तरह तरह के कितने सारे अपराध हैं वो दर्ज हो रहे हैं। तो इसीलिए आज के समय में ये बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब दोनों बराबर हैं और दोनों जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6 ज़रूरतें एक दूसरे की पूरी करने वाले हैं। और अगर वो ज़रूरतें मन मुताबिक पूरी नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जहाँ पर ये वजह कलेश की बनती है। तो अब करना क्या है, सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम पुरुषों की बात करें। देखिए, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपकी जो शारीरिक आवश्यकता है एक महिला से शादी करने के बाद आपकी पूरी हो जाएगी, आपकी जो इच्छा है वो तृप्त हो जाएगी, तो ऐसा ना सोचें आप, क्योंकि देखिए ये तो इच्छा है, इनका कोई अंत नहीं है। ये जैसी आज आपके अंदर भावना पैदा हो रही है, अगर आप उसी दृष्टि से हैं, अगर आप अपने आप को शारीरिक तल पर ही देखते हैं, तो ये कल भी वैसे ही अर्ज रहेगी।
आपके अंदर वैसे ही ये भावनाएं, हवस है, वो चलती रहेगी। और अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि यार आपके मन के मुताबिक काम करे तो ऐसा नहीं होगा, तब दिक्कत होगी। तो इसीलिए अगर आप शादी कर रहे हैं तो बिना किसी अपेक्षा के सबसे पहले आप पैसा कमाना सीखिए, ज़्यादा सामाजिक मत बनिए। कहने का मतलब है समाज में जाइए, समाज सेवा करिए, लेकिन जो रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, ज़बरदस्ती का दबाव है, वो आप मत उसको अपने आप पर प्रेशराइज करिए। पहली बात तो ज़्यादा इतने फ्री रहना क्यों। दूसरी बात यह है कि घर का काम करिए। देखिए, मैंने देखा है कि कुत्ता है वो भी अपने आसपास का वातावरण साफ कर लेता है, वो भी सुरक्षित अपनी जगह बना लेता है। तो हम पुरुष हो या महिला हो, ये दोनों की आवश्यकता है, दोनों की ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी ज़रूरतें, चाहे कपड़े धोना हो, घर का काम करना हो, चाहे खाना पकाना हो, चाहे बाज़ार से सामान लाना हो, घर का क्लीनिंग हो, ये सबको आनी चाहिए। ये किसी पर आप डिपेंडेंट ना रहें, चाहे आप महिला हो या पुरुष। महिलाओं की मैं बात करूं तो देखिए, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेना, पढ़ाई लिखाई करना इतना काफ़ी नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस तरह से एक लड़का है 25 के बाद उसे रोजगार करना आवश्यक है, आपके अंदर भी ये एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आपको अपने दम पर खड़ा होना है। आपके अंदर ऐसा हुनर होना चाहिए जिसके बलबूते आप समाज में पैसा कमा सके। आप ये सोचिए ही मत कि शादी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आप पर खर्च करेगा, आपकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करेगा ना। आपकी ज़रूरतें हैं, आपके अंदर भले ही आप जॉब ना करें, नौकरी ना करें, लेकिन आवश्यकता पड़े तो आप करें। खुद के पैसों पर आप डिपेंडेंट रहें, ये डिपेंडेंसी उन पर ना छोड़ें। इतने सिर्फ इंस्टा पर रील मत देखिए। ज्ञान की जिस तरह से एक लड़का है वो देश दुनिया से परिचित होता है, उसे दिमाग में चल रहा है इजराइल में भी युद्ध हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, समाज में क्या समस्याएं हैं। तो जितने भी मेरी लड़की बहनें हैं, जितने भी युवतियां हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा अपना दुनियादारी का ज्ञान बढ़ाइए। सिर्फ रील और पारिवारिक सीरियल और जो भावनात्मक जो एक इंस्टा पर रील चलती रहती है, स्टोरीज़ हैं शाहरुख खान की, वो DDLJ वाली कहानियाँ हैं, उनमें मत फंसे रहिए। ये सब ख्वाब है, कल्पनाएँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको भी काबिल बनना है, आपको भी स्किल बनना है, हुनरमंद बनना है, तभी आप समाज में बराबर हो पाएंगी। और दूसरी बात मैंने आपको क्या कहा, देखिए नथिंग इज़ फ्री। कोई आपको कुछ ले जाएगा, कुछ देगा तो बदले में आपसे कुछ लेगा भी। कोई आपको सुरक्षा देगा तो वो चाहेगा कि आपको घर का काम आना चाहिए, घर का काम आपको पूरा आना चाहिए। भले ही आप करिए मत, लेकिन कम से कम इतने आप सक्षम रहिए कि कोई आप डिपेंडेंट ना रहें। और आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले शादी में दो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं भिखारी बन के जाते हैं। तो अपने आप में राजा बन जाइए कि आपके अंदर विवाह करने की और एक वजह नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मेरे को ये पूरी नहीं हो रही, मजबूरी में शादी में मत करिए। आप राजा की तरह शादी करिए, खुशी से करिए, बिना किसी अपेक्षा के साथ शादी करिए। जितने भी शादीशुदा हैं, अगर मेरी बात से आप सहमत हैं, ये मेरे विचार हैं, ये अंतिम नहीं है, ये मेरे विचार हैं, आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करिए। शादीशुदा व्यक्ति जितने भी, अगर मेरी बात आपको ज़रा भी सच लग रही है तो कमेंट करिए। और जितने भी युवा हैं वो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं एक शादीशुदा हूँ, मुझे अनुभव है, उसके बाद एक छोटी सी बच्ची है मेरी, उसके बाद मैं अपना निष्कर्ष इस वीडियो में दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस वीडियो में जो बातें हैं उनको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप पालन ज़रूर करिए। नमस्कार।